ओम नमो नारायण। जैसा कि कल हमने देखा, श्री शंकर ने व्यास जी की वेदांत शास्त्र को भली भांति जान लिया। आइए देखते हैं उसके आगे का। पराशर के पुत्र सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न व्यास जी थे। उनके पुत्र विख्यात महिमाशील शुक्रदेव जी हुए। उनके शिष्य हुए गौड़पाद और गौड़पाद के शिष्य हुए गोविंदनाथ मुनि, जो पाताल लोक में जाकर समस्त जगत को मस्तक पर धारण करने वाले शेषनाग से प्रतिज्ञा करके अखिल शास्त्र व्याकरण को जिन्होंने पढ़ लिया था, उन्हीं गोविंदपाद के निकट रहकर शंकर ने समस्त शास्त्रों को पढ़ा। पूर्व पुण्य समूह से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ यतियों के द्वारा पूजनीय अंतिम आश्रम संन्यास को पाकर शंकर उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सूर्य आदि देवताओं से पूजित उन्नत स्थान को पाकर ध्रुव सुशोभित होते हैं। यतियों में श्रेष्ठ शंकर को मूर्ति अत्यंत लाल वस्त्र रूपी पल्लव से ढकी थी। वे उस प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सायकाल में लाल मेघ से ढका हुआ हिमालय का शिखर ऐसा जान पड़ता था कि यह साक्षात शंकर के समान है। आचार्य शंकर ने भी अज्ञान रूपी बड़े भारी हाथी को मारकर प्रातः काल में उदय होते हुए सूर्य के समान लाल वस्त्रों से व्यास के गज चर्म को धारण किया। इसका अर्थ है आचार्य शंकर को साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप बतलाया जा रहा है। ब्रह्म समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, क्योंकि श्रुति स्वयं कहती है कि सब वेद ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। तत्वज्ञानियों के लिए ब्रह्म ही उचित पद है। वह स्वयं तीनों जगत को अतिक्रमण करने वाले सत्य रूप अपने धाम में निरत रहने वाला है। आचार्य शंकर की दशा भी ठीक ऐसी ही है। वे भी श्रुति के निरंतर अभ्यास करने वाले हैं। विख्यात ब्रह्म ज्ञानियों के अंतिम गति है तथा तीनों जगत को अतिक्रमण करने वाले अपने शुद्ध सत्य स्वरूप को स्मरण करने वाले हैं। अतः व्रीहि धातु का जो मुख्य अर्थ है उसे मैं शंकर में विद्यमान पाता हूँ। इस विषय में मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आचार्य शंकर विष्णु भगवान के कई अंशों से बढ़कर है। विष्णु ने 2 पदों से त्रिभुवन को नापा था, परंतु शंकर ने ज्योति रूप एक ही पद से त्रिभुवन को नाप डाला है। इनका अबाधित रूप, उत्पत्ति, स्थिति तथा लय इन तीनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, परंतु विष्णु का रूप तो सद्गुण की ही स्थिति होने पर विद्यमान रहता है। ये दशा तथा आकार दोनों से विरहित है, परंतु विष्णु मत्स्य आदि 10 अवतारों को धारण करने से दशावतार से रहित नहीं है। शंकर अपने स्वरूप में वैराग्य से रमण करने वाले हैं। यही कारण है कि श्रुति भी आचार्य शंकर के पद को विष्णु के पद से बढ़कर मानती है। भगवान शंकर भूत प्रेत आदि प्राणियों से सदा घिरे रहते हैं, बैल पर चढ़कर विहार करते हैं, शरीर में भस्म धारण करते हैं और सर्पों से सदा परिचित रहते हैं। परंतु इन आचार्य शंकर के गुण तो इन बातों से बड़े विलक्षण हैं। वे प्राणियों में न तो किसी प्रकार की आसक्ति रखते हैं, तो भी शंकर से विलक्षण होने पर भी उपनिषद विशुद्ध ब्रह्म के ज्ञान होने से स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीरों को नष्ट कर सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित चतुर्थ रूप परम शिव के रूप से शंकराचार्य का वर्णन करते हैं। महादेव का धनुष सुवर्णागिरी से बना हुआ था। जब वे त्रिपुर नामक राक्षस को मारने के लिए उद्यत हुए, उनके वाण का फल स्वयं भगवान विष्णु थे। पृथ्वी ही रथ थी तथा सूर्य और चंद्रमा, जो दिन रात के क्रमशः शत्रु है, दोनों चक्के थे। ऐसे रथ की सहायता लेकर महादेव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। परंतु आचार्य शंकर ब्राह्मणों के शोभन कर्मों में न तो निरत है और न पुरुषों के फलों में आसक्त है। रात दिन प्रकट होने वाले अहंकार, काम आदि शत्रुओं से युक्त न यह देह रूपी रथ उनके पास है। विरक्त होने से उनमें देह आदि का अभिमान तक नहीं है। इस प्रकार बिना किसी सहायता के ही वह विशाल पुर्यष्टक का विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसी दशा में यदि उपनिषद उन्हें शिव से बढ़कर बता रही है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अर्थात आचार्य शंकर के गुण भगवान शंकर से भी बढ़कर है। भगवान शंकर के चरण को प्रणाम करके काशीपुर को वो चले आए। काशी क्षेत्र में बहुत दिन तक निवास किया
मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा के 4 पद है। पहला पद है वैश्वानर, दूसरा है तेजस, तीसरा है प्राज्ञ और इन तीनों को अतिक्रमण करने वाला जो चतुर्थ रूप है वही अद्वैत रूप है और उसे ही शिव कहते हैं। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा।